तो दोस्तों स्वागत है आपका मूवीज टाइम के एक और नए वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि दिल्ली क्राइम का सीजन 2 का पहले सीजन से कोई भी लेना देना नहीं है, बस इसके कैरेक्टर वही हैं जो पहले सीजन में थे। तो अगर आपने पहला सीजन नहीं देखा है तब भी आप इस वेब सीरीज के सेकंड सीजन को देख सकते हैं, क्योंकि सेकंड सीजन में नए केस को सॉल्व किया गया है। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं दिल्ली क्राइम सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड को। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट हमेशा देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में वर्तिका चतुर्वेदी मतलब कि मैडम सर हमें बताती है कि दिल्ली की 1/3 जनता अनाधिकृत बस्तियों में रहती है और अमीरों की सेवा करती है। वो अमीर जो भारत में प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। ऐसे शहर पर नजर रखना पेचीदा काम है, वो भी एक कम स्टाफ वाले फोर्स के साथ। आखिरकार हम अमीरों की लाइफ स्टाइल पे निगरानी तो नहीं कर सकते और ना ही गरीबों के सपनों पे। इस संघर्ष में कभी कभी ऐसे गुनाहों और गुनहगारों का चेहरा दिख जाता है जो हमारी समझ से बाहर होते हैं। अब आगे एक घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी बुजुर्ग लोग थे। वो खाना खा रहे थे और वाइन भी पी रहे थे। उनमें 2 महिलाएं और 2 आदमी थे। साथ ही उनके घर पर विभिन्न जगह पर लगे कैमरे को भी हम साफ देख पाते हैं और साथ ही बालकनी के रास्ते से कुछ लोगों को भी आते हुए देख पाते हैं जिन्होंने अपने मुंह पर कपड़ा लगाया हुआ था। वो फौरन अंदर घुस जाते हैं और अपने पास रखे धारदार हथियार से उन बुजुर्ग लोगों को मार देते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले सीन में दिल्ली पुलिस के कुछ ऑफिसर्स की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बताई जाती है। जैसे नीति सिंह के अपने पति से संबंध थोड़े ठीक नहीं है, क्योंकि नीति अपनी ड्यूटी में ही ज्यादातर बिजी रहती है। भूपेंद्र को बेटी के लिए लड़का ढूंढना है, इसलिए वो ऑनलाइन मेरे साथ ही वेबसाइट पर उसकी प्रोफाइल बनवाता है। वहीं वर्तिका चतुर्वेदी मतलब मैडम सर से अपनी बेटी कम ही बात करती है। वो फॉरेन में रहती है लेकिन सिर्फ अपने डैड का ही फोन उठाती है। और तभी इन सारे ऑफिसर्स के पास एक अलर्ट कॉल आता है जिसमें बताया जाता है कि सेक्शन 302 पर मल्टीपल मर्डर हो गए हैं, इसलिए सभी लोगों को तुरंत ही उस जगह पर पहुंचना है। मैडम सर जब उस जगह पर पहुंचती है तो वो देखती है कि उस घर के बाहर काफी सारी मीडिया इकट्ठी हो रखी है और जब वो अंदर जाती है तो भूपेंद्र पहले से ही वहां पहुंच चुका था। जिसके बाद मैडम सर और सारे ऑफिसर्स मिलकर उन डेड बॉडीज को देखते हैं जिन्हें कि काफी बुरी तरीके से मारा गया था। अब सारे ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद घर के बाहर अनीता अरोड़ा नाम की एक लेडी आती है जो कि ऑफिसर्स को बताती है कि ये उसके पेरेंट्स का घर है। तो ऑफिसर्स उसे अंदर तो बुला लेते हैं लेकिन अभी फिलहाल उसे ये नहीं बताते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है। यहाँ इन्वेस्टिगेशन के दौरान भूपेंद्र देखता है कि उनकी बॉडी पर तेल लगा हुआ है। साथ ही उन चारों को बहुत ही बुरी तरह से मारा गया था। साथ ही फॉरेंसिक वालों को भी यहाँ पर बुला लिया गया था। थोड़ी देर के बाद अनीता अरोड़ा के बारे में जब मैडम सर को पता चलता है तो वो तुरंत ही अनीता से मिलने के लिए उसके पास चली जाती है। अनीता देखती है कि उन्हीं के सामने फॉरेंसिक वाले जा रहे हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी डीएसपी मैडम उसे बता देती है कि उसके पेरेंट्स का मर्डर हो चुका है और ये बात सुनने के बाद तो अनीता पूरी तरह से इमोशनल हो जाती है। अब नीति सिंह भी यहाँ पर पहुँच चुकी थी और मैडम सर उन्हें अनीता के साथ रहने की ड्यूटी देकर वहाँ से चली जाती है। और जब मैडम सर अंदर आती है तो वो देखती है कि टेबल पर कई सारा खाना बिखरा हुआ था, जैसे किसी जानवर ने इस खाने को खाया हो। इसलिए मैडम सर इस घर की मेड को बुलाती है और वो मेड मैडम सर को बताती है कि जब वो घर गई थी तो उसने सब कुछ अच्छे से रख कर गई थी। उसने सारा खाना फ्रिज में रखा था और ये टेबल भी बिल्कुल साफ था। साथ में वो लोग व्हाइट कलर की वाइन भी पी रहे थे जिसकी खाली बोतल को उसने डस्टबिन में डाला है, चाहे तो आप चेक कर सकती हैं। अब मैडम सर अनीता के पास जाती है और वो अनीता से कहती है कि अपने पेरेंट्स की बॉडी को अगर वो देखना चाहती है तो वो डेड बॉडी के साथ एम्बुलेंस से हॉस्पिटल जा सकती है, क्योंकि उनकी बॉडी को ऑटोप्सी के लिए हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। साथ में वो उनसे रिक्वेस्ट भी करती है कि वो उनके चेहरे को ना देखे, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनकी आखिरी यादें इस तरह से हो। अब घर के सारे सीसीटीवी कैमरे को लाया जाता है, उन सभी को चेक किया जाता है, जिसमें कि उन्हें दिखाई देता है कि 2 लोग कच्चे बनियान पहनकर घर में घुसते हैं और उन सभी को मार देते हैं, जिससे कि लोगों को पता चलता है कि कच्चा बनियान गैंग एक्टिव हो चुका है। लेकिन मैडम सर उन्हें बताती है कि कच्चा बनियान गैंग तो 90s में एक्टिव थी, अब कहां से आ गई। लेकिन फिर भी वो ढील नहीं देना चाहती, इसलिए वो उस जगह की नाकाबंदी करा देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि ऐसी घटना और हो। घर जाने पर वो अपने पति से भी यही बात डिस्कस करती है कि कच्चा बनियान गैंग तो 90s में एक्टिव था, ये अब कहां से आ गया। उसका पति उसे बताता है कि शायद कोई गरम खून हो या फिर कोई युवा हो जो कि कच्चा बनियान गैंग बनाना चाहता है। लेकिन यहाँ पर मैडम सर उससे कहती है कि उसे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले दिन की सुबह हम देखते हैं कि मैडम सर ने उन सारी फाइल्स को लेकर आ गई थी जिनमें कि कच्चा बनियान के बारे में जानकारी थी। वो सारे ऑफिसरों को बताती है कि 90s में कच्चा बनियान का गैंग था जो कि धारदार हथियार से लोगों को मारा करता था और वो अपने शरीर पर तेल लगाया करते थे ताकि कोई अगर उन्हें पकड़ने के लिए आए तो उन्हें कोई आसानी से ना पकड़ पाए। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो लोग बुजुर्ग को ही टारगेट किया करते हैं, लेकिन उनमें और इनमें अंतर सिर्फ ये है कि वो लोग स्टेशन की आजू बाजू वाली जगह को ही टारगेट किया करते थे
लेकिन ये लोग तो कॉलोनी को टारगेट कर रहे हैं। अब अनीता अरोड़ा से कुछ पूछताछ की जा रही थी कि आखिर उनके घर में कितना सोना था और कितने पैसे थे, लेकिन तभी अचानक से उसकी नज़र टीवी पर जाती है, जहां पर टीवी पर वही सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चलाई जा रही थी जिसमें कि कच्चा बनियान का गैंग उन बुजुर्ग लोगों को मार रहा था। और ये सारी वीडियो देखने के बाद अनीता पूरी तरह से शॉक्ड रह जाती है। थोड़ी देर के बाद ये न्यूज मैडम सर के पास भी पहुंच जाती है और वो भी पूरी तरह से शॉक्ड रह जाती है कि आखिर ये वीडियो वायरल कैसे हुई। और जब ये सारी चीज वो देख ही रही होती है कि तभी अचानक से डीएसपी मैडम के पास एक बड़े ऑफिसर का कॉल आता है। वो उनसे कहते हैं जल्द से जल्द ये सारी प्रॉब्लम ठीक करो, वरना वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकती है। और जब ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उस ऑफिसर के पास गृह मंत्री का कॉल आ जाता है और वो भी यही बात कहता है कि जल्द से जल्द सब कुछ उसे ठीक करना होगा। और जब गृह मंत्री का कॉल कट हो जाता है तो वो ऑफिसर फिर से मैडम सर से बात करता है और उनसे कहता है कि बीरेन चड्डा नाम के एक रिटायर्ड एसएचओ को अपनी इन्वेस्टिगेशन में शामिल करो, क्योंकि उसने ऐसे केस काफी डीपली तरीके से इन्वेस्टिगेट किए हैं, इसलिए अगर वो तुम्हारे साथ होगा तो तुम्हारी काफी हेल्प हो जाएगी। तो मैडम सर भी बीरेन चड्डा को अपनी टीम में शामिल करने के लिए तुरंत ही राजी हो जाती है और तुरंत ही भूपेंद्र को उसके घर भेज देती है। जैसे ही वो घर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि बीरेन चड्डा का घर बहुत ही लग्जरी है। वो लोग बीरेन चड्डा को इस मामले के बारे में बताने लगते हैं। वो उससे कहते हैं कि कच्चा बनियान का गैंग फिर से एक्टिव हो चुका है और वो लोग सभी को मार रहे हैं। आपने पहले भी इस तरह के केसेस सॉल्व किए हैं, इसलिए आपकी मदद चाहिए। लेकिन यहाँ पर बीरेन चड्डा उनसे केस की बात नहीं करता, बल्कि वो उनसे कहता है कि वो तो रिटायर्ड है, लेकिन उसकी पेंशन आना बंद हो गई है। अगर आप ये कर दे कि मेरी पेंशन फिर से आने लगे तो वो इस केस में काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। ये बात सुनने के बाद भूपेंद्र तुरंत ही मैडम सर के पास कॉल करता है और उन्हें इस बारे में बताता है। मैडम सर भी थोड़ी सी शॉक थी कि इस आदमी को पेंशन की चिंता है, जबकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी मैडम सर उसे उसकी पेंशन दिलवाने के लिए राजी हो जाती है। अब आगे हम देखते हैं दिल्ली हेडक्वार्टर के कंट्रोल रूम में, जहाँ पर कई सारे कॉल इनके पास आ रहे थे। तभी इनमें से एक कॉल आता है जो कि कच्चे बनियान गैंग का था। वो लेडी ऑफिसर उस कच्चे बनियान गैंग के आदमी से बात करती है और सारी बातें करने और समझने के बाद वो तुरंत ही डीएसपी मैडम के पास कॉल लगाती है और ये सारी जानकारी देती है और साथ में वो रिकॉर्डिंग भी सुनाती है जिसमें कि वो कच्चा बनियान का गैंग का आदमी चेतावनी दे रहा होता है दिल्ली पुलिस को और साथ ही दिल्ली पुलिस को बुरी बुरी गालियां भी दे रहा होता है। मैडम सर उस नंबर को ट्रेस करने को कहती है, लेकिन वो लेडी ऑफिसर उनसे कहती है कि ये कॉल पीसीओ से आया है, इसलिए वो उसे ट्रेस नहीं कर पाएंगे। और ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से मैडम सर के पास भूपेंद्र का भी कॉल आ जाता है और भूपेंद्र मैडम सर से कहता है कि उसके पास साकेत पुलिस स्टेशन से कॉल आया है और एक और मर्डर हुआ है, वो भी कच्चा बनियान के स्टाइल में। और ये सारी चीजें सुनने के बाद मैडम सर तुरंत ही अपनी नींद को छोड़कर उस जगह पर पहुंचने लगती है और इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आगे के सारे एपिसोड एक्सप्लेन कर सकूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।